आपसे कहा कि जब भी वाटर को थोड़ा सा भी टेम्परेचर या बर्नर पे रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल में। और डिस्टर्बेंस कैसी होगी? मूवमेंट आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स में। मूवमेंट का मतलब है, मोशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना जब डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। मोशन आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल में। अब ये जो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भागते दौड़ते सरफेस पे आ जाते हैं ना, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ की कि वो सरफेस से भी आउट कर जाते हैं, और वो आउट कर जाते हैं, वो बन जाते हैं वेपर्स, यानी सरफेस को भी छोड़ देते हैं। तो बेटे यहाँ पे बात करते हैं ये वेपर्स बनने यानी गैस बनने तक का अमल। गैस क्या है? एक स्टेट चेंज है ना, लिक्विड से गैसियस स्टेट चेंज है। अच्छा जी, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। When a substance is changed from solid to liquid, solid से liquid में जब substance change होती है, state by adding heat, solid होती है यानी कि आप आइस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, वाटर को, वो फिर लिक्विड में आ जाता है क्योंकि आप बाहर सराउंडिंग्स में निकालते हैं जो टेम्परेचर उसके लिए ज़्यादा होता है, और वो टेम्परेचर को अपने अंदर ऐड करती जाती है, और हीट जब ऐड होती है उसके अंदर तो वो स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये कहलाता है मेल्टिंग प्रोसीजर, फ्यूजन कहलाती है, फ्यूज़ हो जाना, ठीक है, मिक्स हो जाना, किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ, टेम्परेचर का मिक्स हो जाना, ये कहलाता है फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्स हो जाना। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना, वो कहलाता है फ्यूजन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन द प्रोसेस रिवर्स, लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्स किया जाए, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड it changes into solid state, the temperature at which a substance changes from liquid to solid state is called freezing point. इसी के ऑपोजिट अगर हम लिक्विड को ठंडा टेम्परेचर देते हैं, डीप फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये आइस में हो जाता है ना कन्वर्ट, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें ये कन्वर्जन स्टार्ट कर देता है स्टेट की। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए अगर हम सिंपल बात करें तो आइस, यानी आप लोग आइसक्रीम्स खाते हैं, उसका एक डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं केक, आइस केक की, उसका एक क्रीम का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका मेल्ट होने का अमल जो है, उसका वो मेजरमेंट डिफरेंट होगी, कितने टाइम में वो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कितने टाइम में मेल्ट हो रहा है। तो हर एक चीज़ का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है और डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट मास, पूरे मास जो बॉडी है आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि बात करते हैं आइस क्यूब की, ठीक है, तो इसका पूरे मास में से कोई एक भी अगर टुकड़ा आपका चेंज होता है या पिघलता है, ठीक है, तो वन, उसको हम कहते हैं यूनिट, उस पूरे यूनिट में से वन पार्ट, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं यूनिट मास। यूनिट का मतलब होता है सिंगल, मास का सिंगल हिस्सा। तो हीट एनर्जी इतनी जो कि रिक्वायर्ड हो एक यूनिट मास, एक पार्ट जो है उसको भी, सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड, और चेंज टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, इस कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं HF से। ये डिपेंड करता है कितनी चेंज इन हीट आया है, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, रेशो है ये। तो ये जो चेंज इन हीट है वो डिपेंड करती है हीट ऑफ फ्यूजन एक मास के अंदर, डायरेक्ट रिलेशन है कितना मास है बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर्ड हुआ हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास होती है 3.36, और मेल्ट करने के लिए 1 kg आइस को ज़रूरत होती है, इतनी एनर्जी, ठीक है, इतना टेम्परेचर या इतनी हीट 80 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। ठीक है बेटे, आज के लिए आपने जो याद करना है, या बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो निशान लगा लीजिए। तो जो आपने करनी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, पेज नंबर 176, डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला, MC, एग्जाम्पल, हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg वाटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपने करना है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में आप सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे डायरेक्टली, और इसके अलावा आपने डेफिनेशन के साथ
एग्जाम्पल भी करनी है, लेकिन इसके अलावा आपने मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी करना है। ये पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई है, उसके बाद आपने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी करनी है तो टेम्परेचर से, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।